नमस्कार बच्चों। आज का प्रश्नावली है 7E। देखिए, ये जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूलधन, दर, ब्याज, है ना। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने कोई चीज़ गहाने रख दी या आपने मान लो किसी को दे दी ब्याज पर, हैं, या आपने किसी की ब्याज पर ले ली वस्तु, तो उसका ब्याज जो है आपको यदि लगाना आता होगा तो कोई आपसे गलत ब्याज नहीं ले पाएगा, है ना। तो देखो, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए, यदि आपके पास ब्याज है तो, ब्याज नहीं है तो आप ये सूत्र यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मूलधन नहीं है तो क्या करेंगे आप, मूल धन बराबर, मूलधन नहीं है तो देखिए इसका कैलकुलेशन करके देखिए तो इसका गुणा इसमें होगा एक में, है ना। तो ये दर और ये जो है हिस्सा नीचे चला जाएगा, क्या, नीचे, दर गुणित समय, है ना। और ये और इसका गुणा हो जाएगा ब्याज गुणित 100। ठीक है। अच्छा, आपके पास मान लीजिए दर नहीं है तो क्या करेंगे आप, इसका इसका गुणा हो जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि मूलधन धन गुणित समय, है ना। और ये इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुणित 100, है ना। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, समय, समय नहीं है, ठीक है, समय, तो क्या होगा, ये दो चीजें पहुंच जाएंगी कैलकुलेशन के अनुसार, मूलधन गुणित दर, है ना, और इनका इनका गुणा होगा, ये ऊपर चली जाएंगी, ब्याज गुणित 100। ठीक है। तो देखिए, ये मुख्यतः ये सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है। अब सूत्र ये है, लेकिन हमें जरूरत पड़ी, मूलधन नहीं है तो आप इसका ही कैलकुलेशन है, ये इससे ही ये सूत्र उपजे हैं, 1 2 3, ये 3 सूत्र इसी से उपजे हैं। इसका ये कैलकुलेशन है, मूलधन बराबर, देखिए इसका गुणा आप एक में करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, दर और समय। ठीक, तो दर और समय जो है गुणा में है तो ये नीचे पहुंच जाएंगे, इसका ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये सूत्र है, ये इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, आप इसे सूत्र भी मान सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं। देखिए, 800 रुपये है, मान लीजिए मूलधन कितना है, 800 रुपये मूलधन। देखिए, 800 रुपये पर 5% का ब्याज इतने वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, मूलधन कितना है, 800 रुपये, है ना। अच्छा, समय कितना है, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष, ठीक है, रुपए। और यहाँ क्या लिखेंगे आप, दर, दर कितनी है, 3.3 सही 1/2, यानी कि इसे कर लेंगे 3 दूनी 6 और 7/2। ठीक है, 12%, है ना। और ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, तो देखिए ब्याज ज्ञात करना है तो हमें ये सूत्र यूज करना होगा। क्या है सूत्र, ब्याज बराबर क्या है सूत्र, ब्याज बराबर है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ओके, देखिए मूलधन कितना है, 800 रुपये, ठीक है, समय, दर कितनी है, 7/2, ठीक है, और समय कितना है, 5 वर्ष, ठीक है, बटे 100। अब देखिए आपको ये खल रहा होगा 7/2 की कैलकुलेशन हम इसकी कैसे करें, है ना। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप चाहो तो इसका गुणा, इसका भाग आप दे सकते हो, तो 3.5, यानी कि 3.5 गुणित 7 हो जाता है ना। तो आप इस
इसको भी 3.5 का यूज कर सकते हैं, है ना। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं। देखिए आप इससे ये नहीं काट सकते, देखिए ये दूसरा सेक्टर है ना। और ये आप इससे ये वाली संख्या काट सकते हैं, यानी कि 1 2 3, तीसरी वाली इन तीनों में से किसी को भी आप काट सकते हैं, लेकिन इसको नहीं काट सकते। नहीं तो आप इस प्रकार करो, 2 का यानी कि इसमें काट दो तो 50 बचे, ऐसा नहीं करना। आप चाहो तो इस प्रकार काट सकते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी, है ना। तो आप 8 सत्ते 56, है ना, 56 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 56 30, 55 25, 26 27 28, 280। ठीक है, तो जो ब्याज है वो कितना है, 280। चलिए देख लेते हैं एक बार, जो इसका उत्तर है वो कितना है। 280 नहीं है, सॉरी, 280 नहीं है, ये 2 हम भूल ही गए, ये 2। तो इसका गुणा देखिए, 8 8 सत्ते 56 गुणित 5 बटे 2, बटे 2, है ना, बटे 2। इससे ये काट देंगे, कितना बचेगा, 140, है ना। तो जो वार्षिक ब्याज है वो कितना है, 140 रुपए। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेशन में आपको डाउट होगा, हम कैलकुलेशन ही सिखाते हैं सबसे ज़्यादा। अब देखिए आपको ये नहीं काटना है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, आप यहाँ से ये नहीं काटना है। 800 गुणे 7/2 गुणे 5/100, ठीक है। आपको किसी पे मान लीजिए आप डाउट हो रहे हैं कि हम इससे क्या काटें, वैसे आप 1 से 3 काट सकते हैं, 1 2 30, यानी कि तीसरी संख्या की ये तीनों किसी को भी आप काट सकते हैं। 5 से काट सकते हैं तो ये 20 बार कट जाएगा, इस प्रकार से आप काट सकते हैं, है ना। नहीं काटना कोई बात नहीं, 8 सत्ते 56, यहाँ रखिए गुणा 56 है गुणित 5/2/100, ठीक है। अच्छा, इसका भी गुणा फिर से कर लीजिए थोड़ा, 56 30 30 और 55 25, 55 25 26 27 28, है ना, 280/2/100। अब देखिए ये सिंगल है, ये सिंगल है, इसे भी आप एक मान लीजिए, इसे भी डबल कर लीजिए। यदि ऊपर का हिस्सा सिंगल होता, बटे में नहीं होता, तो आप उसे भी डबल कर सकते थे, है ना। तो देखिए बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, ठीक है। इसका करिए अंदर का, तो 2800, 28,000, और ये हो जाएगा 200, है ना। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी, और 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 140, है ना। आपको यदि ये काटने में दिक्कत होती है कि हम क्या से क्या काटें, है ना, समस्या हो जाती है कई बार, तो आप घबराना नहीं, इस प्रकार से आपको करना है। यदि सिंगल पद मान लीजिए है ये वाला, तो आप यहाँ आप एक रखकर, इस प्रकार से हमने बताया, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा। नहीं तो आप चाहो तो आप एक नहीं रखना है तो 1 2 3, यानी कि तीसरी जो है वो इस प्रकार से आप काट सकते हैं, है ना। दूसरी वाली नहीं काट सकते हैं, 1 से 3 काट सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखो, इसमें इसी से संख्या ज़्यादा बटे में है, सिखाया अधिक गया है इसमें, जिससे लड़के जो है परीक्षा में भ्रमित ना हो। 1500 पर 6 महीने, महीने 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज, दर से ब्याज और क्या, मिश्र धन। ब्याज और मिश्र धन आपको याद करना है। इस ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, देखिए मूलधन कितना है, हम यहाँ लिखेंगे, मूलधन कितना है, 1500 रुपये, ठीक है।
अच्छा, समय कितना है? समय है हमारा 6 माह, ठीक है। अब देखिए 6 महीने हैं और ये यहाँ वार्षिक दर देख बताई गई है ना। तो आप क्या करेंगे, या तो आप वार्षिक दर को महीना में कर लीजिए या महीना को वार्षिक दर में कर लीजिए कन्वर्ट, ठीक है। चलिए हम जो है दर है जो वो कितनी है, 12% है ना। अब देखिए दर जो है 12% है ना। समय 6 माह है। अब देखो 12% है और ये वार्षिक है। ये क्या है, वार्षिक। यदि हम मासिक कर लें इसे, मासिक कर लें तो क्या होगा, 12 का गुणा 12 का भाग 12 में देना पड़ेगा क्योंकि 12 महीने होते हैं। ये क्या है, महीने, है ना। तो इसका भाग हम देंगे तो 1% निकल कर आएगा, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, तो ये महीने में कन्वर्ट होगा। देखिए ये भी महीने में कन्वर्ट है ना, महीना, ठीक है। यदि आप वार्षिक में चाहते थे तो आप इसको 1/2 कर लीजिए, तब भी आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, 1/2 नहीं, सॉरी, ये जो है महीना है तो एक 6/12 होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए ब्याज देखना है ना, और मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है ब्याज मिला दो और जो है मूलधन है वो मिला दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक। अब देखो, तो ब्याज करना है हमें ज्ञात। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, बटे 100। मूलधन कितना है, 1500 रुपये, ठीक है। दर कितना है, दर हमारी वार्षिक दर है 1%, ठीक है। समय हमारा 6 महीने लगा है, बटे 100, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तो काटने में कोई समस्या इसलिए नहीं आई क्योंकि ये अन्य तीसरी लाइन नहीं है, ठीक है। अब देखिए 15×6 = 90, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ब्याज, है ना, ये क्या है, ब्याज। अब देखिए मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन कितना है, 1500 रुपये, और ब्याज कितना है, 90। जोड़ दीजिए, 1590 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए गणित में कुछ भी नहीं है, यदि आप कैलकुलेशन सीख गए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए तीसरा सवाल। देखिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, 1600 रुपये हैं का एक 3 सही 1/2 ठीक है। अच्छा, का 5 सही 1/2 वार्षिक, है ना, दर से क्या ज्ञात करना है, ब्याज और मिश्र धन, ठीक है, ठीक है। देखो अब आपको घबराना नहीं है कि देखो जो राशि है वो तो सही है, लेकिन ये वर्ष है ये भी अपॉन में है और वार्षिक दर भी अपॉन में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कोई समस्या नहीं है, मूलधन लिखेंगे कितना है, 1600 रुपये, ठीक है। समय कितना है, 3 सही 1/2 वर्ष, ओके। यानी कि इसे कर लेंगे 7/2 वर्ष, ओके। चलिए समय, अब देखिए ये क्या है, प्रतिशत। मूलधन गुणित दर गुणित ये समय है, दर,
दर कितनी है, दर है 5 सही 1/2, यानी कि 5 दूनी 10, 11/2 बार से, है ना, प्रतिशत। अब देखो ब्याज इसमें निकालना है और मिश्र धन निकालना है, ठीक। तो ब्याज का हम सूत्र लगाएंगे इसमें, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन में घबराना नहीं है, 1600, ठीक है, 1600 अच्छे से लिखेंगे, 1600 गुणित समय यानी कि मूलधन दर, दर कितनी है 11/2, 11/2 गुणित समय कितना है 7/2, ठीक है, बटे 100, ठीक। अब देखो आप सोच रहे होगे आप इससे क्या काट है ना, तो आप हमने बताया कि 1 से 3 काट सकते हैं, यानी कि देखिए एक लाइन ये है, 1 2 और 3 है, तो इससे ये वाली तीनों संख्याएं किसी को भी आप कट रही हो तो काट सकते हैं, 1 2 3, यानी कि इससे आप इसको काट सकते हैं। तो इससे देखिए ये 2 जीरो हमने काट दिए, ठीक है। अब हम गुणा कर लेते हैं, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 गुणे 7 बटे ये 2 दूनी 4, ठीक। अब देखिए इससे हम 11 11 11 12 13 14 15 16 17, हाँ सही तो है। चलिए अब जो है ये कट रहा है यानी कि हाँ कट जाएगा, 16 चौकों 64 और 16 चौकों यानी कि 4 चौकों 16, 4 चौकों 16, 44 बार। इसका हम गुणा कर देंगे 7 चौकों 28 और 7 चौकों 28 29 30, ठीक है। तो ये 308 रुपये जो है क्या बना ब्याज। ओके, अब देखिए 308 ब्याज बना, तो मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन जोड़ दीजिए और ब्याज जोड़ दीजिए। तो मूलधन हमारा है 1600 रुपये, ब्याज हमारा है 308 रुपये, कितना हो जाएगा 1908 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको कैलकुलेशन में समस्या आ रही होगी लेकिन समस्या नहीं है, हमने बताया 1 से 3 आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं काटना है मत काटिए, मत काटिए, इनका तीनों का कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए डबल पद है और ये सिंगल है, तो आप यहाँ एक मान लीजिए, ठीक है। इनका तीनों का गुणा करके बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, ठीक है। जो बाहर का बाहर गुणा करते हैं आप उसी संख्या को आप ऊपर रखें, और जो अंदर की ओर करते हैं उसको आप नीचे रखें, ठीक है। आपका तब भी आंसर यही आएगा। ओके, चलिए देखिए चौथा सवाल देख लीजिए, फिर हम इसके बाद विराम करते हैं। देखिए किसी धन का पूछ रहा है, वो किसी धन का कितना 6 सही 1/4 प्रतिशत ब्याज, ठीक है। और समय समय दिया है उसने 3 वर्ष, ओके। और साधारण ब्याज यानी कि ब्याज दिया है उसने 150 रुपये, ठीक है। वो पूछ रहा है धन ज्ञात करो, धन ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो किसी धन का है ना, तो धन ज्ञात करना है, यानी कि इतने प्रतिशत है ब्याज, 3 वर्ष का समय है, ब्याज 150 है और धन हमें बताना है। अब देखिए धन बताना है
तो देखिए मूलधन बताना है तो ये हमारा यूज करेंगे हम, मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। ठीक है, ये वाला हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, ब्याज कितना है हमारा 150 रुपये, ठीक है, गुणित 100 बटे दर कितना है, यानी कि दर है हमारी 6 सही 1/4, इसमें लिख लेंगे 6 चौको 24 25/4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 25/4, ये दर है हमारी। गुणित समय कितना है हमारा 3 वर्ष। ओके, अब देखो हमने कहा था कि हम 1 से 3 काट सकते हैं, आप चाहो तो इससे ये काट सकते हैं कितनी 25 बार। ठीक, 25 चौकों 100, 1 से 3 यानी कि 1 2 और 3, तीसरी लाइन आप काट सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे, देखिए 25 पचम 25 क्या होगा, पचम 25 और 5 एकम, हाँ 25 25 सवा 100, 12 हाथ से लगाई और 25 एकम 25 35 और 37, 37 बटे ये 25 थी 75। ठीक है, तो हम इसमें भाग दे देंगे इसका, तो कितना आएगा देखते हैं, 75 भागित 37 50। ओके, तो देखिए 7 चौकों 28, 7 पाना 35, 7 पाना 35, तो 25 5 7 35 36 37। ठीक है, और ये 0। तो देखिए ये जो ब्याज मूलधन है, मूलधन कितना है 50 रुपये मूलधन। कैसे यार, 25 25 या 75, ठीक है। ये कहाँ गलत हो गया भाई, ई कितना है चौथा 800 रुपये, ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ब्याज हमारा है 150 और 100 गुणित दर है हमारी 6 चौकों 24 25/4। ठीक है, अब देखो 25 यानी कि 25 25 सवा 100 और 25 एक 25, 37 37 बटे 75। ये तो सही है यार, फिर कहाँ गड़बड़ है, इसको हम देखते हैं। 6 सही 3 वर्ष का ब्याज है, 150 रुपये है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम काटते नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं कन्फ्यूज हों। ठीक है, अब देखो इसको हम गुणा करते हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये है 15,000। ठीक है, अब ये जो है 25 थी 75 और ये 4। ठीक है, हाँ अब देखिए ये जो है ये सिंगल पद है, 15,000 सिंगल पद है, ये डबल है, तो आप क्या करेंगे 15,000 बटे सिंगल में 1 कर देंगे, है ना, हमने बताया था 1 कर देंगे। तो देखो बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो करिए बाहर का बाहर गुणा, बाहर का बाहर गुणा करके ऊपर ही रखते हैं, तो 15 चौको 60। ठीक है, 1 2 3 बटे 75। हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, ये सिंगल पद है ना,
इसे हमने डबल कर लिया, 1 मान लिया यहाँ, तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आई। 1 से 3 हमने काटा तो ये गलत हो रहा था, फिलहाल गलत है। चलिए इस विधि से सही है, इसमें दिक्कत भी नहीं है ना। तो इसमें करेंगे हम 75 का, यानी कि 8 45 और 8 7 56, 56 और 60 है ना। और ये 2 बिंदी बची। हाँ ये देखिए 800 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्या आ रहा है? मूलधन। ठीक है, तो भैया 1 से 3 यहाँ ये गलत है। देखिए जब हम इसमें भी जो डाउट है वो हम बता देते, ऊपर का पद जो है सिंगल है, ठीक है, नीचे का डबल है, इसलिए इसे काटने में थोड़ी दिक्कत आई। ऊपर का डबल होता और नीचे का सिंगल तो आप 1 से 3 काट देते, इसमें इसलिए दिक्कत आई। तो आपको नहीं काटना है तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, सिंगल पद को डबल कर लीजिए, बाहर बाहर गुणा पहले ऊपर रखिए, अंदर अंदर गुणा नीचे रखिए और भाग दे दीजिए, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।